चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इफ़ साइन थीटा इक्वल्स टू 5/13 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू 5/13 गिवन है। हमें क्या करना है कि हमें जो हमारे रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमें उनकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और राइट एंगल ट्राइंगल में अपन मार्क करेंगे इससे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये 90 डिग्री हो गया। और यहाँ पे एंगल सी को हम यहाँ पे थीटा ले लेते हैं। तो अगर एंगल सी को हमने थीटा ले लिया तो इसके सामने का साइड ए बी हो गया, तो ए बी यहाँ पर अपना परपेंडिकुलर हो गया, बी सी बेस हो गया और ए सी क्या हो गया, अपना हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, ओके। तो अब क्या होता है कि अपना यहाँ पे गिवन है कि साइन थीटा जो है वो 5/13 गिवन है। साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा जो होता है अपना वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी अपॉन एच होता है और इसकी वैल्यू अपनी गिवन है यहाँ पे 5/13। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि P जो हो जाएगा वो 5K के बराबर हो जाएगा और H जो हो जाएगा वो 13K के इक्वल हो जाएगा। राइट, K यहाँ पर क्या है, K यहाँ पर कांस्टेंट है बिकॉज ये जो 5/13 गिवन है हमें नहीं पता कि ये 5/13 एक्चुअल वैल्यू है या फिर एक रेशियो है। राइट, हो सकता है कि ए बी की साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर ही हो, क्योंकि देखो एक चीज़, इस चीज़ को समझ लो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो लेट्स से कि हमें 5/13 गिवन है। अब 5/13 एक्चुअल वैल्यू भी हो सकती है, ये रेशियो भी हो सकता है। अब 5/13 में लेट्स से कि हमने इसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को भी 2 से किया, डिनोमिनेटर को भी 2 से किया, तो ये क्या हो जाएगा, 10/26 हो जाएगा। ओके, लेकिन फिर अगर 10/26 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वापस हमें 5/13 मिल जाएगा। अगर सपोज 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15/39 हो जाएगा, लेकिन इसे फिर फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये 5/13 हो जाएगा। तो हमें एक्चुअली पता नहीं है कि ये 5/13 जो है वो लेंथ ऑफ साइड है या फिर रेशियो, मतलब ये 5/13 जो है ये एक्चुअल लेंथ है या फिर ये रेशियो के फॉर्म में। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसलिए हम लोग इसे 5K और 13K के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर K 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इट कैन बी एनी नेचुरल नंबर। आई होप ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया। राइट, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। देयर आर टीचर्स और देयर आर टीचर्स जो कि कहते हैं कि नहीं आप बिना के लगाए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और आप के लगा के भी कर सकते हो। तो अपन लोग यहाँ पर के लगा के करेंगे और उसी हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो P जो हो गया, P अपना कितना हो गया यहाँ पे 5K हो गया, तो इससे हम लोग यहाँ पे 5K लिख लेंगे। H जो हो गया अपना 13K हो गया, इसे 13K लिख लेंगे। तो हमें यहाँ पे बेस कैलकुलेट करना है, B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अभी हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, P² प्लस B² इक्वल्स टू H² हो जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे P कितना हो गया अपना 5K हो गया, 5K का होल स्क्वायर प्लस B² और H कितना हो गया 13K का होल स्क्वायर। तो ये हो गया अपना 25K² प्लस B² इक्वल्स टू 169K²। तो B² हो गया 169K² माइनस 25K²। तो 169K² माइनस 25K² किया तो ये आ जाएगा 144K²। तो B² जो हो गया वो अपना 144K² हो गया। तो बेस यानी B की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 144K² का अंडर रूट। तो B जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 12K। तो बेस की वैल्यू जो आ गई अपनी यहाँ पे आ गई 12K। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पर ट्रायंगल फिर से बना दे रहा हूँ ताकि हमें बार बार ऊपर ना देखना पड़े। तो ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये अपना था 5K, ये था 13K, ये था अपना 12K, एंगल C थीटा था, ये 90 डिग्री थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है साइन थीटा की वैल्यू। हमें साइन थीटा वैल्यू, ये साइन थीटा, सॉरी ये तो गिवन है अपने, तो ये गिवन है अपना साइन थीटा इक्वल्स टू 5/13 गिवन है अपना। तो हमें सबसे पहले फाइंड करना है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और इस ट्राइंगल में बेस क्या है अपना BC है और परपेंडिकुलर क्या है अपना AB है।
तो बेस हो गया बी सी, जिसकी वैल्यू बी सी हो गया, और हाइपोटेनस क्या है अपना ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है 12K, ए सी की वैल्यू कितनी है 13K, के गेट्स कैंसिल्ड, तो हमें वैल्यू मिल गया 12/13। ठीक, सेकेंड हो गया अपना कॉस थीटा है, उसके बाद क्या आएगा अपना टैन थीटा। टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये हो जाएगा अपना ए बी अपॉन बी सी। ए बी है अपना 5K, बी सी है अपना 12K, के गेट्स कैंसिल, तो बचा 5/12। थर्ड है अपना कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है एच अपॉन पी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या है अपना यहाँ पर ए सी है, परपेंडिकुलर क्या है अपना ए बी है, तो ये हो गया अपना 13K अपॉन 5K, तो के गेट्स कैंसिल, 13/5। फोर्थ है अपना कोसेक के बाद आ गया सेक। सेक थीटा, सेक थीटा हो गया एच अपॉन बी, एच है ए सी, बेस है बी सी, ये हो गया 13K अपॉन 12K, के कैंसिल 13/12, और यहाँ पर मैं फिफ्थ कर दे रहा हूँ। फिफ्थ है अपना कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है अपना यहाँ पर बी सी, परपेंडिकुलर है यहाँ पर ए बी, बेस की वैल्यू हो गई 12K, परपेंडिकुलर की 5K, के कैंसिल 12/5। तो ये अपने 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए गिवन कि साइन थीटा 5/13 था। तो आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लोगों ने कोसेक थीटा सेक थीटा को फॉर्मूला वाइज निकाला है, एच अपॉन पी एच अपॉन बी करके निकाला है, राइट। आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो एक बार अपन लोग साइन कॉस टैन निकाल लिया, तो आप कोसेक को साइन का रेसिप्रोकल, सेक को कॉस का, एंड कॉट को टैन का रेसिप्रोकल करके भी बना सकते हैं डायरेक्टली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसलिए ऐसा किया बिकॉज एक बार आप लोग को फॉर्मूलाज जो है ना वो याद हो जाने चाहिए। आपको ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज एक बार आप लोग को बिल्कुल याद हो जाने चाहिए। तो जितना आप लोग स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोग को वो याद हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग बाद में एग्जाम्स में चाहो तो डायरेक्टली रेसिप्रोकल का फॉर्म इस्तेमाल करके कर सकते हो। चलिए लेट्स डू अनदर क्वेश्चन ऑन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि इफ टैन थीटा इक्वल्स टू √3 तो फाइंड अदर टी रेशियोज। तो टैन थीटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो अपन लोग सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, और इसे ABC मार्क कर लेंगे। ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, और फिर ये अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो टैन थीटा इक्वल्स टू √3 गिवन है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये एक्चुअली √3/1 है। टैन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो हो गया वो √3K हो गया, और बेस जो है वो अपना के इक्वल में हो चुका है। तो यहाँ से पाइथागोरस का इस्तेमाल करके दैट इज p² + b² इक्वल्स टू h²। तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करके हम लोग हाइपोटेनस निकालेंगे। यहाँ पर हाइपोटेनस नहीं है अपने पास, तो ये हो जाएगा √3K का होल स्क्वायर प्लस K का होल स्क्वायर इक्वल्स टू h², और √3K का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3K², ये हो जाएगा K² इक्वल्स टू h², तो h² हो जाएगा अपना 4K², तो h जो हो जाएगा अपना यहाँ पे √4K², तो h हो जाएगा 2K, तो h हो गया अपना यहाँ पर 2K। तो साइड्स की वैल्यू लिख लेते हैं, ये 2K हो गया, बेस कितना था अपना, बेस अपना यहाँ पर K है, और परपेंडिकुलर जो है वो √3K है। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गए। हम लोग क्या करेंगे, अब जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा देखना है हमें। साइन थीटा p/h होता है, p कितना है अपना यहाँ पर, परपेंडिकुलर यहाँ पर है AB, और हाइपोटेनस है AC, तो ये हो जाएगा आपका √3K/2K, √3/2,
दूसरा है अपना कॉस थीटा, कॉस थीटा इज़ बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है अपना यहाँ पर बी सी, हाइपोटेनस है ए सी, और इसकी वैल्यू हो गई के अपॉन 2k, के कैंसिल, 1/2। थर्ड है अपना कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस है ए सी, परपेंडिकुलर है अपना ए बी, ए सी की वैल्यू है 2k, और ए बी यानी परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो है √3k, के कैंसिल, 2/√3। फोर्थ है अपना सेक थीटा, सेक थीटा इज h/b, h है अपना ए सी, बेस है अपना बी सी, ये हो गया 2k अपॉन के कैंसिल, 2/1 विच इज़ 2, एंड लास्ट में आता है अपना कॉट थीटा, कॉट थीटा इज़ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है अपना यहाँ पर बी सी, परपेंडिकुलर है ए बी, तो ये हो गया अपना k/√3k, तो ये हो गया 1/√3। तो इस तरह से आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो और आपको जो है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालने हो, तो आप इजीली जो है पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके और जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो फॉर्मूले पढ़े हैं उनका इस्तेमाल करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पार्ट ध्यान में रखिएगा, बहुत सिंपल है, आपको जस्ट फॉर्मूलाज याद करना है एंड यू हैव टू बी गुड इन योर कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें गिवन है, ये थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इसमें थोड़े से हमें ए और बी के टर्म्स में है, तो इसे ज़रा ध्यान से देखेंगे कि साइन थीटा जो है वो a² - b² अपॉन a² + b² है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टैन थीटा। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, और ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गया, ये अपना थीटा हो गया, तो ये अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये अपना बेस हो जाएगा, और ये अपना हाइपोटेनस हो जाएगा। आप इससे एक हैबिट बना लीजिएगा, जिस भी एंगल को स्टडी करना होगा उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को मार्क करने का फिगर में, इसे आप एक हैबिट बना लीजिएगा, क्योंकि अगर ये हैबिट आपके अंदर नहीं आया तो देयर इज़ अ चांस कि आप एग्ज़ाम में जो है गलती कर सकते हैं। तो हमारा साइन थीटा जो है वो p/b हो गया, सॉरी p/h हो गया, और ये है अपना a² - b² अपॉन a² + b²। तो परपेंडिकुलर हो गया अपना यहाँ पर a² - b², और जो हाइपोटेनस हो गया वो हो गया a² + b²। तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करके हम लोग बेस निकालेंगे, तो p² + b² = h², तो ये हो जाएगा अपना a² - b² का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल B² = a² + b² का होल स्क्वायर। एक्सपेंशन किया, a का पावर 4, b का पावर 4 -2a² b² प्लस b² = a का पावर 4, b का पावर 4 + 2a² b²। a का पावर 4, b का पावर 4, a का पावर 4, b का पावर 4 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा -2a² b² प्लस b² = 2a² b²। इसे हम इधर भेज देंगे तो हमें मिलेगा b² = 2a² b² प्लस 2a² b² विच इज़ इक्वल टू 4a² b²। तो b जो हो जाएगा अपना वो √4a² b² हो जाएगा, विच विल बी 2ab। तो बेस अपना 2ab हो गया, तो वैल्यूज़ को ज़रा मार्क कर लेते हैं। बेस अपना 2ab हो गया, हाइपोटेनस जो है वो a² + b² है, और परपेंडिकुलर जो है वो a² - b² है। तो उस बेसिस पर हमें वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहला हम निकालते हैं कॉस थीटा, जो कि हमें निकालना है। कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, फिगर के हिसाब से बेस अपना BC है, तो BC अपॉन AC हो जाएगा, और BC कितना है अपना 2ab है, तो 2ab ऑन द होल डिवाइडेड बाय a² + b²। ये अपना कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। दूसरा है टैन थीटा, टैन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है अपना
ए बी बेस है अपना बी सी, तो ये हो गया अपना ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ऑन द होल डिवाइड बाई ट्वाइस ए बी। इस तरह से आप रिमेनिंग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया। तो इट्स नॉट कि अगर एल्जेब्रिक पार्ट आप पे दे रखा है तो वो जो है बड़ा टफ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल प्लेन एल्जेब्रा है, और आप जैसे जैसे हम लोग ट्रिग्न में आगे बढ़ेंगे आप देखिएगा कि एल्जेब्रा जो बेसिक एल्जेब्रा हम लोग करते हैं, बेसिक जो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस हैं उसका ट्रिग्न में बड़ा ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आई होप कि वो पार्ट आप लोग का अच्छा है, ठीक है। और अगर अच्छा नहीं है तो उस पर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। चलिए विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।